आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको शॉर्ट में हम EN लिखते हैं। इसे इलेक्ट्रो, एन से निगेटिविटी, और इसको हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। हिंदी में इसको विद्युत ऋणात्मकता। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं उस चीज़ को समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास HCl। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन में Cl जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो यह बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लोरीन का और एक हाइड्रोजन का। लेकिन यह क्लोरीन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण ये जो शेयर्ड पेयर, चाहे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वह किसके तरफ आकर्षित हो गया है? क्लोरीन के तरफ। इसका नतीजा ये होता है कि इस पर Cl के तरफ शिफ्ट होने के कारण से इस पर डेल्टा निगेटिव यानी पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ शिफ्ट हुआ है, इसलिए यह जो हाइड्रोजन यह इलेक्ट्रॉन को लूज करता हुआ फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, इसलिए इस पर डेल्टा प्लस यानी पार्शियल पॉजिटिव, और यह इलेक्ट्रॉन को गेन करता हुआ महसूस करता है, तो इसके चलते इस पर डेल्टा निगेटिव, और इसी के चलते यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट हुआ है और इसलिए यह पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है। तो खैर इसमें देखिए ये था कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, यानी कि हम कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कोई एक एटम अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एक परमाणु की, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम यानी कि परमाणु की प्रवृत्ति, परमाणु की प्रवृत्ति क्या करने की? तो देखिए बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, जिसके कारण क्या करती है यह? इट अट्रैक्ट्स, यह आकर्षित करती है। इट अट्रैक्ट्स मतलब क्या? यह आकर्षित करती है। किसको आकर्षित करती है? द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी में भाग लिए हुए इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी को, साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी को आकर्षित करता है। किधर? टुवार्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ या अपनी ओर। इन अ कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक आबंध में साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित जो करता है, तो वही परमाणु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। तो इसको एक बार देख लिया जाए। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, परमाणु की वह प्रवृत्ति, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, जिसके कारण इट अट्रैक्ट्स, या आकर्षित करती है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को, टुवार्ड्स इटसेल्फ, अपनी ओर, किसमें? इन अ कोवैलेंट बॉन्ड में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो मोस्ट कॉमन है, जिसका हमें अधिकतर जरूरत पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, और इधर फिजिकल इनऑर्गेनिक में तो जिसका जरूरत है वो तो है ही, ऑर्गेनिक में भी काम देता है। अब जैसे देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू 2.1, कार्बन का 2.5, ब्रोमीन का 2.8, क्लोरीन का 3.0, नाइट्रोजन का भी 3.0, यानी क्लोरीन नाइट्रोजन का लगभग सेम है। ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4.0। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द पीटी। पीरियोडिक टेबल में यह मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। कौन? फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद से जो ना क्लोरीन नाइट्रोजन का। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है वह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव लेस और मोर की जो बात है, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, और इसी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण से पोलैरिटी जनरेट होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर HCl में 2.1 है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और इसका क्लोरीन का कितना? 3.0 है। तो यहाँ पर कितना? यहाँ पर जो हो गया आपका 0.9 का जो है डिफरेंस हो गया। इसी के कारण से यहाँ पर देखिए कि ये पोलैरिटी जनरेट हुआ है, और यह जो कोवैलेंट बॉन्ड है यह पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। और इसी के चलते डाइपोल मोमेंट यहाँ पर जो है ना आएगा। पोलैरिटी जनरेट होगा तो डाइपोल मोमेंट तो उसके मेजरमेंट के लिए तो आएगा, इसलिए एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को डाइपोल मोमेंट भी पढ़ना पड़ता है। अब आ जाते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक है जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को प्रभावित करता है। इसलिए विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला एटॉमिक साइज। तो EN वेरीज इन्वर्सली, व्युत्क्रमानुपाती रूप से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बदलता है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है 1 एटॉमिक साइज, मतलब एटॉमिक साइज बड़ा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, एटॉमिक साइज छोटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। इसका मतलब यही हो गया। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को एटॉमिक साइज कैसे अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है? तो इन्वर्सली रूप से, व्युत्क्रम रूप।
दूसरा है चार्ज ऑन दी आयन। दूसरा फैक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करने वाला वह है चार्ज ऑन दी आयन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरीज डायरेक्टली विद द चार्ज ऑन दी आयन। आयन पर के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जिस पर ज़्यादा चार्ज वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। अगर हम इसकी बात करते हैं, एग्जांपल है हमारे पास लिथियम और लिथियम प्लस का। तो लिथियम है तो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं, लेकिन इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रल यानी जीरो चार्ज है, इस पर +1, तो जीरो से बड़ा हो गया, यानी चार्ज की जो हम मात्रा की बात कर रहे हैं तो इस पर कितना है, +1 है। तो जिस पर चार्ज ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो लिथियम जो हमारा नॉर्मल है उससे ज़्यादा होगा लिथियम प्लस का, लिथियम आयन का। उसी तरह से फेरस आयन और फेरिक आयन में देखेंगे तो इस पर ज़्यादा चार्ज है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है Fe3+ की, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब तीसरा जो फैक्टर है, तो पहला फैक्टर था एटॉमिक साइज, दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑन दी आयन, और तीसरा फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे अफेक्ट करता है इसको भी देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज एस कैरेक्टर इन दी हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। अब एग्जांपल फर्स्ट हम देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ पर परसेंटेज एस परसेंटेज पी, तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 sp3d sp3d2 ये सब चीज़ जो समझते हैं। इसमें से हम 3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें से देखिए तो sp की बात कर रहा हूँ, तो sp परसेंटेज में तो क्या होता है, यही दोनों मिलकर के 100%, तो एक एस एक पी, तो इसको भी 50%, इसको भी 50%, तो इसलिए 50% एस 50% पी। इसके बाद से आप देखिए sp3 है, तो 3 गो मिल करके, sp2 है 3 गो मिल करके, एक एस 2 गो पी एक एस मिल करके, यानी 3 मिल करके कितना 100% है। तो 3 मिल करके 100% है, तो इसलिए देखिए एक पर कितना पड़ा, एक पर 33%, ठीक है ना, दूसरा पर 33, ऐसे 33 पॉइंट समथिंग जो ना पड़ता 33 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर 66 पॉइंट समथिंग। तो इसको राउंड फिगर में आप 33 लिख दीजिए, इधर दो गो मिला करके कितना हो जाएगा 67, ताकि दोनों जोड़ करके कितना 100% हो जाए। तो इसलिए यहाँ से देख सकते हैं कि एस का परसेंटेज एस इसमें कितना हो गया 33% और परसेंटेज पी 67। sp3 की बात कर रहे हैं तो एगो एस 3 गो पी, 3 एक 4 मिल करके 100%, तो प्रत्येक पर कितना पड़ा 25%, तो एक के लिए 25%, तो एगो एस है तो 25% और 3 गो पी तो कितना 75, 25 या 75, 75%। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस अलग अलग आया। और हम लोग यहाँ से नियम से ये जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, यानी जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इस लिहाज से तो sp में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा 50%, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उससे कम किसका sp2 का, सबसे कम किसका sp3 का। इसलिए देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑर्डर क्या है 50% सबसे ज़्यादा, उससे कम 33%, उससे कम 25%। तो इसलिए EN ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिसका 50% है सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, यानी कि sp का सबसे ज़्यादा, उससे कम sp2 का, सबसे कम sp3 का। अब है EN ऑर्डर ऑफ C एटम, कार्बन एटम का EN ऑर्डर, ये ऑर्गेनिक में काम देगा आपको। अब देखिए तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो एक चीज़ मैं बता दूं, चूँकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका sp होता है, प्रत्येक कार्बन का जो होगा इसमें जो है ना sp, इसका होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका होता है sp3 सिंगल बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इस लिहाज से क्या हो जाएगा, अभी देखिए sp का जो है ना सबसे ज़्यादा, इसका मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे कम इसका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, सबसे कम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का। और यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसके चलते ट्रिपल बॉन्ड का, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये जो अल्काइन इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला को, ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम अल्कीन और सबसे कम अल्केन। तो अब देखिए ना CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसी को C2H2 कहते हैं, इथेन कहते हैं, इसको एथिलीन कहते हैं, इसको इथेन कहते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हमने कार्बन का भी देख लिया और इधर हाइब्रिडाइजेशन का भी देख लिया। अब यहाँ पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर नोबेल गैसेज इज टेकन एज 0। नोबेल गैस के लिए, अक्रिय गैस के लिए, निष्क्रिय गैस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को 0 रखा जाता है, और यही वजह है कि ये किसी के साथ नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन ही नहीं करता। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब जो जितना भी है ये सब नोबेल गैस के अंतर्गत आता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0। विगरस कंडीशन में ही किसी भी जिन विशेष स्पेशल कंडीशन में ही इसके कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं। अब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड, पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड कैसे चलता है इस चीज़ को देखिए। तो इन पीरियड में जैसे एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसी को पीरियड कहते हैं, और टॉप टू बॉटम आता है उसको क्या कहते हैं लोग, ग्रुप कहते हैं।
तो इन पीरियड में एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाते थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, व्हाइल इन द ग्रुप, जबकि ग्रुप में यानी टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी कि ग्रुप में जब आते हैं नीचे की तरफ तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करती है, यानी लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम आते हैं नीचे की तरफ तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। इसका उल्टा राइट टू लेफ्ट आएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। ये तो वाइस वर्सा का केस है, तो इसलिए बस एक कंडीशन को समझे, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करती है। अब है एप्लीकेशंस या रोल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता की भूमिका क्या है, इस चीज़ को हम देखते हैं। उसके अनुप्रयोग, इसका क्या है अनुप्रयोग या भूमिका, अनुप्रयोग या भूमिका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कहाँ कहाँ पर, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हेल्प्स, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मदद करता है क्या करने के लिए, टू प्रिडिक्ट अनुमान लगाने में, यह जो है अनुमान लगाने में मदद करता है, अनुमान लगाने में किसका, द पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड की पोलरिटी का, अब ये बताए थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण से डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस पोलरिटी जनरेट होता है, तो उसका अनुमान लगाने में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हेल्प करता है। एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जहाँ पर पोलरिटी जनरेट होगा वहाँ पर डाइपोल मोमेंट आएगा ही उस मॉलिक्यूल में, तो इस सब चीज़ों को डिटरमाइन करने में, निर्धारित करने में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमें हेल्प करता है। इसके वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एप्लीकेशंस या रोल जो है वह किस चीज़ में है, तो पोलरिटी और डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन करने में।